हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यूथ लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सभी सप्पू के दोस्त पुस्तक की तीसरी कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी का नाम है अमरूद। तो आपने कभी अमरूद खाया है? अमरूद को और क्या-क्या नाम से बुलाते हैं? तो बच्चों, चलिए आज हम इस तीसरी कहानी को पढ़ते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। शाम को स्कूल के मैदान पर बड़ी कक्षाओं के लड़के अंधेरा होने तक फुटबॉल खेलते थे। कभी-कभी हम भी उनमें शामिल हो जाते थे। ये ज़्यादातर मील एरिया के लड़के थे जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। लगातार 2-4 घंटे दौड़ने भागने के बाद जाहिर है कसकर भूख सी लगती, लेकिन जेब में किसी के भी एक पैसा भी नहीं होता। मैदान के साथ साथ एक सड़क जाती थी जिस पर झुटपुटा होते ही गांव के तरफ से गन्ने, गुड़, सब्जी या अनाज से भरी बैलगाड़ियां आनी शुरू हो जाती थी। खेल के बाद मैदान में घेरा बनाकर बैठे हम बच्चों में से कैलाश और दयाराम उठते, दबे पांव सड़क तक जाते, 2-4 कदम बैलगाड़ी के पीछे चलते, फिर कूद कर बैलगाड़ी के पीछे चढ़ जाते और डाले में हाथ डालकर जो भी हाथ लगता, गोभी का फूल या गुड़ की भेली या 3-4 मूलियाँ या मूंगफली लेकर कूद जाते और भागकर मैदान में आ जाते। देखते देखते ये सब में बढ़ जाती और पलक झपकते ही खत्म हो जाती और बगैर एक भी मिनट रुके सब अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते। हम होते तो हमें भी भोग लगाने का मौका मिल जाता। ये लड़के थे, ये बड़े लड़के थे, लंबे पूरे लंगोट पहनते थे और गणेश मंडल के अखाड़े में दंड बैठक लगाते थे। हम सोचते बड़े होने के कितने ठाठ हैं, काश हम भी इतनी इनकी तरह लंबे चौड़े होते। लेकिन एक दिन हमें भी एक मौका मिल ही गया। राधे श्याम ने एक दिन बताया कि लाल बाग में खूब जोरदार अमरूद लगे हैं और दोपहर को माली आराम करते हैं। एक बार किसी तरह घुस जाओ तो पेट भर अमरूद खाए जा सकते हैं। बस उसके कहने की देर थी कि योजना बन गई और अगले दिन बीच की छुट्टी में हम लोग लाल बाग पहुंच गए, जो हमारे स्कूल के पीछे ही था। लाल बाग के पीछे की दीवार फांदकर हम लोग भीतर घुस भी गए, एकदम चुपचाप, दबे पांव। कोई रखवाला नजर नहीं आ रहा था। सब एक एक कर पेड़ों पर चढ़ गए और पत्तों के बीच गायब हो गए। सब चढ़ गए लेकिन सप्पू नहीं चढ़ पाया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने 2-3 बार कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश में हाथ पांव भी छिलवा बैठा। उसने पास के पेड़ पर बैठे मजे से अमरूद खाते जक्कू से कहा, एक अमरूद नीचे फेंक दे यार, मुझे चढ़ते नहीं बन रहा है। जक्कू अमरूद फेंकने की बजाय फुसफुसाकर पेड़ पर चढ़ने के गुर सिखाने लगा। सप्पू ने आसपास देखा। एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। सप्पू वह पत्थर उठाकर पेड़ के नीचे ले आया और उस पर चढ़कर किसी तरह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। जिंदगी में वह पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ा था। उसे खुद पर गर्व जैसा हो रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था कि बच्चों चढ़ तो गए, लेकिन उतरोगे कैसे? और उतरने न बना, रखवाला आ गया तो? कूदने में हाथ पांव टूट गए तो?
तभी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई और देखा कि दो मोटे ताजे माली हाथ में लाठियां लिए हमारी तरफ दौड़ते आ रहे थे। राधे श्याम चिल्लाया, भागो रे, माली आ गया। मालियों या रखवालों या वे जो भी थे ने सिर्फ धोतियां पहन रखी थी। उनके मोटे तगड़े नंगे बदन धूप में चमक रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थी और आंखें लाल लाल थी। वे इस तरह आ रहे थे जैसे कोई सेना आक्रमण करने आती है। धमाधम एक के बाद एक सब कूदे और बाउंड्री की दीवार पर चढ़कर बगीचे से बाहर निकल गए। माली लोग एक भी बच्चे को नहीं पकड़ पाए, लेकिन सप्पू से न तो पेड़ से उतरा गया न कूदा गया। जब माली एकदम सिर पर ही आ गए तो वह जान बचाकर किसी तरह पेड़ से कूदा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठकर तुरंत जेब में भरे अमरूद निकाल निकाल कर फेंकने लगा। उसकी रुलाई छूट गई और निक्कर भी गीली हो गई। जैसे कि माली सामने आया, उसने रोते रोते हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगा। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत देखकर माली भी हंसी छूट गई। माली ने सप्पू को गोदी में उठाकर दीवार पर चढ़ा दिया ताकि वह दूसरी तरफ कूद सके और जमीन पर से उठाकर उसे दो अमरूद भी दे दिए। सब दौड़ते दौड़ते स्कूल आ गए और मैदान में बैठकर अपने लाए अमरूद खाने लगे। सब बेहद खुश और बेहद उत्तेजित थे और अपनी अपनी चतुराई के ढींग हाँक रहे थे, सप्पू को छोड़कर। सब बेहद स्वाद ले लेकर अमरूद खा रहे थे, लेकिन सप्पू को अमरूद में जरा भी स्वाद नहीं आ रहा था। शायद तरस खाकर दिए गए अमरूद में वह स्वाद नहीं होता जो चोरी के अमरूद में। बहुत देर बाद सप्पू को समझ में आया कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कोई तुम पर तरस खाए यह उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। तो बच्चों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो बच्चों, बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी से मिलने के लिए हम अगले अंक में चौथी कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।